जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा पार्वती खंड 30वां अध्याय। आप लोग शिव महापुराण कथा अवश्य सुनिए, लाइक करिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, जिसमें शिव महापुराण की असीम कृपा प्राप्त होगी। और शेयर करिए, लोगों घर घर पहुँचाइए, यही भगवान की इच्छा है। 30वां अध्याय। पार्वती के पिता के घर में आने पर महाउत्सव का होना। महादेव जी का नट रूप धारण कर वहाँ उपस्थित होना तथा अनेक लीलाएं दिखाना। शिव द्वारा पार्वती की याचना, किंतु माता पिता के द्वारा मना करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाभाग, परमार्थ के ज्ञाता, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनी। जब शिव जी कैलाश चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वे पुनः कहाँ गई? हे महामाते, मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हर के अपने स्थान चले जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव जी का स्मरण कर उसे कह रहा हूँ। पार्वती अपना रूप सार्थक कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपनी सखियों के साथ गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनते ही मेना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विहल हो उनकी आगवानी के लिए चले। उस समय पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियां तथा अन्य दूसरे सब संबंधी आए। मैनाक आदि सभी भाई महाप्रसन्न हो जय शब्द का उच्चारण करने लगे। चंदन, अगरू, कस्तूरी, फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग को अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगल घट स्थापित कराया गया। सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मवेता, मुनियों, नर्तकियों एवं बड़े बड़े गजेंद्रों से खचाखच भर गया। जगह जगह पर केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गई। ब्राह्मणों का समूह मंगल पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद्य तथा शंख की ध्वनि हो रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी अपने नगर के समीप आई और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उन काली को देखकर माता पिता हर्ष से विहल हो प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती भी उनको देखकर सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपनी गोद में ले लिया और हे वत्से, इस प्रकार उच्चारण कर स्नेह से विहल हो रोने लगे। तदंतर इनके अपने सगे संबंधियों की स्त्रियों ने तथा अन्य भाई आदि की पत्नियां भी प्रीतिपूर्वक पार्वती को दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने कहा, तुमने कुल को तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया। तुम्हारे इस सदाचार से हम सभी पवित्र हो गए। इस प्रकार गिरजा की प्रशंसा सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। उसी समय विमानों में बैठे हुए देवगण भी आकाश से
फूलों की वर्षा करने लगे और पार्वती को नमस्कार कर स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार की शोभा से सुसज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में ले गए और ब्राह्मण पुरोहित स्त्रियों तथा सखियों ने बड़े प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनको घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेनका तथा पिता हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और कहा, कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिए। कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। मतलब भगवान भी ये बात मानते हैं कि अगर कुपुत्र हो उससे हमें पुत्री अच्छी मिलनी चाहिए। तदंतर वे हिमालय आपको नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मणों तथा बंदी जनों को बहुत सा धन दिया और ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। हे मुने, इस प्रकार प्रसन्न हुए माता पिता भाई तथा सभी संबंधीगण पार्वती के साथ आंगन में बैठे। हे तात, तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न हो सभी संबंधियों को प्रेम पूर्वक सम्मान कर गंगा स्नान को गए। उसी समय लीला करने में तत्पर भक्त वत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेनका के समीप पहुँचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू, पीठ पर गुदरी धारण करके रक्त वस्त्र पहने हुए नृत्य गान में प्रवीण वे शिवजी मेना के आंगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। वे सुंदर ध्वनि से श्रृंगी तथा डमरू बजाने लगे और नाना प्रकार के मनोहर लीला करने लगे। उस लीला को देखने के लिए सभी नगर निवासी स्त्री पुरुष बालक तथा वृद्ध सहसा वहां आ गए। हे मुने, उस मनोहर नृत्य को देखकर एवं गीत को सुनकर सभी लोग तथा मेना भी अत्यंत मोहित हो गई। त्रिशूल आदि चिन्ह से युक्त एवं अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले उस नट को देखकर पार्वती भी उन्हें हृदय से शंकर जानकर मूर्छित हो गई। विभूति से विभूषित होने के कारण अत्यंत मनोहर अस्थिमाला से संवंतित त्रिलोचन देदीप्यान मुख मंडल वाले नाग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए गौर वर्ण दीन बंधु दया सागर सर्वथा मनोहर और वर मांगो, इस प्रकार कहते हुए उन हृदयस्थ महेश्वर को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन में वर मांगा कि आप ही हमारे पति हो। इस प्रकार हृदय से पार्वती को प्रीतिपूर्वक वर देकर शिवजी अंतर्धान होकर पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर नृत्य करने लगे। तब उस नृत्य से प्रसन्न होकर मेना सोने के पात्र में बहुत सारे रत्न रखकर बड़े प्रेम से उस भिक्षुक के देने के लिए गईं, किंतु भिक्षुक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में शिवा को मांगा तथा पुनः नृत्य गान करने लगे। मेना भिक्षुक के वचन को सुनकर विस्मित हो क्रोध से भर गई। वे भिक्षुक की भर्त्सना करने लगी
और उन्होंने उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय हिमालय भी गंगा जी से आ गए और उन्हीं के नरक क्या कीर्ति वाले भिक्षु को आंगन में स्थित हो गए। मेना द्वारा सभी बातों को जानकर हिमालय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भिक्षु को घर से बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। किंतु हे मुनि सत्तम, प्रलय अग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षु को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। हे तात, उस समय अनेक लीलाओं में प्रवीण उस भिक्षुक ने पर्वतराज हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखाया। हिमालय देखा कि वह भिक्षुक तक्ष, किरीट, कुंडल, पीताम्बर तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु के स्वरूप में हो गया है। विष्णु पूजा के लिए उन्होंने जो जो पुष्पादि अर्पण किए थे वह सभी पूजो पहाड़ की सामग्री विष्णु रूपधारी इन भिक्षु के सिर पर, गले पर पड़ी हुई उन्होंने देखी। तत्पश्चात गिरिराज ने देखा कि उस भिक्षुक ने रक्त वर्ण होकर वेदों से सूक्त उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगश्रेष्ठा ब्राह्मण के रूप धारण कर लिया। और पुनः ग्रीष्वर एक क्षण बाद देखा कि वह जगत चक्षु सूर्य के रूप में प्रवर्तित हो गया। इस प्रकार उन्होंने क्षण क्षण के रूप बदलकर कौतुक करते हुए उस भिक्षु को देखा। हे तात, तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किए हुए रुद्र हो गया, जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है। तदंतर उन्होंने निराकार, निरंजन, निरूपाधि, निरीह, परम अद्भुत तेज स्वरूप में प्रवर्तित होते हुए भी उस भिक्षु को देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने उस भिक्षु के अनेक विस्मय कारक रूप देखे, तब वे आनंद युक्त होकर आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद पुनः भिक्षुक रूपधारी उन सृष्टिकर्ता शिव जी ने हिमालय से दुर्गा की याचना की और कुछ नहीं मांगा, किंतु शिव माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षुक ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तब मेना और शैलराज को ज्ञान हुआ कि प्रभु शंकर जी हम दोनों को वंचित कर अपने स्थान को चले गए हैं। इस बात का विचार करके उन दोनों को दिव्य सर्वानंद प्रदायिनी तथा परम मोक्ष देने वाली पराभक्ति शिव जी से उत्पन्न हो गई। जय भोलेनाथ की 30वां अध्याय पार्वती खंड समाप्त। जय भोलेनाथ।